चीफ मिनिस्टर साहिबा का वादा था कि जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो उनका एक कंसर्न था हमेशा कि जो अशियाए खुर्द व नोश है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, तजावुज़ात हैं, ये सब जो है ये एक रूटीन होता था और अभी बाकी सूबों में ऐसे ही है कि वो डिप्टी कमिश्नर्स और जो इंतज़ामिया है उसके ज़िम्मे होता है। अब इंतज़ामिया के ज़िम्मे इतने सारे लंबे काम हैं और पंजाब के अंदर तो जैसे मैंने आपको कई दफ़ा कहा कि KPIs बनाए हुए हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, जिसके अंदर कुत्ता काटने के वाक़यात से लेकर रोटी की कीमत चेक करने से लेकर जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसके सामने ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनी है कि नहीं, जो सुथरा पंजाब है उसका काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, तो बहुत सारे काम इंतज़ामिया के पास होते थे। और फिर खुदा न खास्ता कहीं पर कोई कीमत बहुत बढ़ गई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई है, फिर कमिश्नर्स जो है वो सारे काम छोड़ते थे और उनको जो है ये इसके पीछे भागना पड़ता था। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, आपको याद होगा जब मैंने अपनी पहली प्रेसर की थी, मैंने तब भी आपसे ये गुजारिश की थी कि उनका ये हुक्म और उनका ये विजन है कि एक मुकम्मल तौर पर एक नया इदारा बनाया जाए जिसका टोटल काम जो है वो ये तजावुज़ात का ख़ात्मा प्लस जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसको देखना, जो महंगाई है उसके ऊपर कंट्रोल करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उसके अंदर मौजूद होंगी। और अब आपने देखा कि 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पूरी एक पैरा फोर्स जो है वो बना दी है। ये पूरी फोर्स है जिसको जो है वो तमाम तर मार्शल आर्ट्स की भी इनके पास तरबियत मौजूद है, इनके पास जो खुदा न खास्ता जो रॉयट्स करने की कोशिश करते हैं या ये फितना फसाद एलिमेंट है जिसको बहुत शौक़ है सड़कें ब्लॉक करने का, जो है उनसे निपटने की भी उनके पास जो है वो पूरी एक तरबियत मौजूद है। सो ये एक पूरा मुनज़्ज़म अदारा है जिसके बाद अब जो है वो जो इंतज़ामिया के ऊपर एक बोझ होता था इसका वो नहीं होगा। डेडिकेटेड फोर्स है जो टारगेटेड चीज़ों के ऊपर ऑपरेशन करके अपना काम किया करेगी और इससे इंशाअल्लाह ताला आपको रिजल्ट्स जो है नज़र आएंगे। लाहौर डिवीज़न में जो है उसका इफ्तिताह हुआ है जो अगले हफ्ते से अपना ऑपरेशन शुरू कर रही है और मैंने आने से पहले देखा कि मुझे फ़ोटो भिजवाई गई कि ऑपरेशन से पहले ही हमारी पैरा फोर्स जो है वो मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर ऑलरेडी उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। तो ये है चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ की गवर्नेंस कि आपको अभी टाइम अगले हफ्ते का दिया है कि आपने शुरू करना है, लेकिन काम कल से नहीं, आज से अभी से काम होता है पंजाब के अंदर। और इसके अंदर जो है मजबूत प्रोसिक्यूशन होगी, शफाफ तफ्तीश होगी और वो जो एक टिपिकल स्टीरियोटाइप के तरीक़ाकार होते थे वो जो है वो जो पुलिस के उसमें इंतज़ाम में आपको दिखते थे वो नहीं होंगे। और एक ये फोर्स जो है ये हर तरह से इन्वेस्टिगेशन सेल इसका अपना होगा, इसकी ये पूरी तफ्तीश करके पूरे मुल्ज़मान को जो है वो कटहरे तक पहुँचाएगी और दिसंबर तक अगले 3 महीने 4 महीने के अंदर पूरे पंजाब के अंदर ये पैरा फोर्स जो है इसको जो है वो इनॉग्रेट कर दिया जाएगा और ये वहाँ पर अपना काम करेंगे। 50,000 से ज़्यादा तकरीबन लोग होंगे जो इस फोर्स को ज्वाइन भी करेंगे। और ये साथ साथ जो है इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये पैरा फोर्स है, ये EPA की एक फ़ोर्स बनाई थी जो एनवायरनमेंट के हवाले से चीफ मिनिस्टर सुथरा पंजाब और मुख्तलिफ इंटर्नशिप प्रोग्राम लाखों की तादाद में पंजाब के जो यंगस्टर्स हैं, ख़वातीन और लड़के, सबको जो है वो अक्रॉस द बोर्ड नौकरियां जो हैं वो भी मिल रही हैं पंजाब के अंदर। और दूसरी तरफ जो है वो आप देख रहे हैं पिट स्यापा का एक प्रोग्राम है जो चलता चला जा रहा है जिसका कोई एंड ही नहीं है। वो अजीब, मुझे तो ऐसे ही समटाइम्स लगता है कि वो सास बहू की लड़ाई है, देवरानी जेठानी से लड़ रही है, जेठानी सास से लड़ रही है, सास मतलब सो ये अजीब ही एक जो है वो खिचड़ी पकी हुई है। अलीमा बाजी रोज़ आके एक नई स्टोरी सुना देती हैं और वो एक तो वो डट के खड़े हैं, वो कहती हैं उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दूसरी तरफ वो साथ ही रोना शुरू कर देती हैं, उनको ये नहीं मिला, उनको वो नहीं मिला। और कल सुप्रिटेंडेंट जेल जो हैं उनकी तरफ से पूरी एक लिस्ट जो है वो PC होटल का क्या ही होगा मेन्यू और क्या ही फैसिलिटीज़ होंगी किसी 5 स्टार होटल की जो वो जेल में जो है वो उनको दस्तयाब है। एक्सरसाइज मशीन है जी, फिर वो एक्स पे ट्वीट भी कराते हैं, ये भी आप देखें ना। और अब तो मतलब आलम यह है कि उनको रीट्वीट की अपील भी करनी पड़ गई है। कल आपने अलीमा बाजी को सुना, मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा मेरा दिल को मतलब तकलीफ़ हुई कि ये दिन आ गए हैं। कभी आपको याद है कि वो इतने मिनट में इतने फॉलोअर्स आ गए हमारे और हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। आज बड़ी पार्टी का आलम यह है कि वो रीट्वीट की भी अपील करनी पड़ रही है। अलीमा बाजी ने कल आके कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी ट्वीट को रीट्वीट किया करें, तो गल इतने तिकर आ गई है। ये अब इसके आगे आप खुद समझदार हैं। और जो है वो उनको LED दिया गया है, उनकी पसंदीदा अखबारात किताबें उनको मिलती हैं, बावर्ची अलहदा से उनके लिए खाना बनाता है
और 3 महीनों में इनकी 66 से ज़्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं, और फिर ये रोज़ अदालत गए होते हैं, हमें मिलने नहीं दे रहे। मतलब मैंने तो उस दिन भी गुजारिश की थी कि एक जलसे की कसर है, इमरान खान साहब का ज़ाहिर है शौक़ बड़ा है जलसा करने का, तो वो उनका कोई अगर जो है वो शौक़ फिर जेल में कोई जलसा अरेंज करा देते हैं, कैदियों से ख़िताब कर लें, यही हाल हो जाता है फिर बंदे का एंड पे आके। सो ये जो ये तमाम मामलात हैं, उसके साथ साथ रोज़ आपको एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से एक करप्शन की एक नई दास्तान मिलती है। अभी जो है वो कुछ चैनल्स पर रिपोर्ट हो रहा है, एक खैबर पख्तूनख्वा का एक और स्कैंडल आया है अरबों रुपए का, जिसके अंदर जो है वो कह रहे हैं शायद कोई अहम गिरफ्तारियां भी जो है वो हो सकती हैं। नैब ने उसको बाकायदा इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया है, और बात अरबों से शुरू होती है इनकी। ये इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनका जो है वो क्या मामलात और हालात हैं। दूसरी तरफ इनको बातें जो है वो अजीबो गरीब करते हैं, और एंड पे ये जो किराए के जाली इनकलाबी है ना, इनकी एक अपनी रुदाद है। हर रोज़ उन्होंने वो मंजन बेचना है बाहर निकल के। एक तरफ उन्हें वो कहते हैं कि डरे हैं, उनको प्रॉब्लम कोई नहीं, तो बाहर आके फिर उनका रोना पिटना किस चक्कर में करते हैं कि वो उनको ये नहीं मिला, उनको वो नहीं मिला। और जो इनके जो परेशान हाल यूट्यूबर फसादी हैं, उनका एक एक अपना चल रहा है। कोई कह रहा है फलाना फलाने के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। अब वो इनके जो एक पसंदीदा यूट्यूबर हैं, उन्होंने जो है वो पता नहीं करोड़ों रुपया लेने का भी इल्ज़ाम लगाया है इनकी अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर। तो ये एक अजीब किस्म की खिचड़ी पकड़ी है। बट मैं सिर्फ एंड पे बीइंग अ वुमन, मुझे बहुत अफसोस हुआ जो सलमान अकरम राजा साहब ने कल जिस तरह की लैंग्वेज और जिस किस्म का लहजा इस्तेमाल किया आलिया हमज़ा के बारे में। मुझे आलिया हमज़ा से 100 इख्तलाफात हैं, मेरी वो सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन एक ऐसे सेक्रेटरी जनरल जो किसी प्रोसेस के ज़रिए नहीं आए, जो जुम्मा 8 दिन उनको जो है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, और वो एक खातून के बारे में इस किस्म की लैंग्वेज, जैसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई सख्त गिर थानेदार नहीं होता, और वो थानेदार जो है वो आप सामने फट्टे पे बैठा के ना किसी मुलजम को, उसके बारे में ये आंखों में से जो है वो उनकी चिंगारियां निकल रही थी, कानों में से उनके धुएं निकल रहे थे, और माफ़ी मांगे वरना हम ये कर देंगे, वरना हम वो कर देंगे। बड़ी तकलीफ़ हुई, बहुत बुरा लगा कि ये अजीब बात है कि शायद PTI में फिर जो है वो इज़्ज़त सिर्फ बुशरा बेगम की, फ़रा गोगी की और अलीमा बाजी की हो सकती है। बाकी तो फिर वहाँ पर जो है वो तमाम ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ बेइज्जती कराने के लिए हैं। और मुझे अफसोस ये भी हुआ, मैं सलमान अकरम राजा साहब को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत सोफिस्टिकेटेड सुलझे हुए आदमी समझे जाते थे और पढ़े लिखे भी समझे जाते थे, लेकिन उनको भी अफसोस की बात यह है कि तरीके इंसाफ का रंग चढ़ गया, और वही लैंग्वेज, वही रवैया, वही लहजा जो इनका तुर्रा इम्तियाज़ है, वो आपने कल राजा साहब की जो है वो ज़बान से सुना। बहुत तकलीफ़ हुई मुझे। उनको ये तमाम चीज़ें जचती नहीं हैं। ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म में ही जल्दी से सेक्रेटरी जनरल मिल गया ओहदा, लेकिन फिर भी अपनी जो ज़ात का एक रख रखाव है वो ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा।